थैंक यू विदा। मैं आई टेल यू Thank you, समथिंग, हमने कुछ बोलने चाहती है कि हाँ। आप लोगों ने मेरे को क्षेत्र से आया है तो मेरे को लिए खुश है, लेकिन आप लोगों ने पूरा इंटरनेशनल है, सारे कंट्री का रिप्रेजेंट करते हैं, देश का करते हैं, आपका राज्य का करते हैं, हर भाषा के करते हैं, धर्म के करते हैं, आपका परिवार का करते हैं, आपको बिजनेसमैन के, आपका बिजनेस कम्युनिटी, आपको मजदूर सबको लेके करते हैं। तो इसमें आप लोगों को हम अभिनंदन करने चाहूँगी, लेकिन साथ साथ में ये बात भी सच है, मैं जब बड़ा बाजार में जाते थे तो उधर का आदमी मेरे को कहते थे कि नीमतला स्टेशन को दीदी अच्छा से बना दीजिए, कि नीमतला में हमारा इलेक्ट्रिक चुल्ली है लेकिन वो छिता नहीं है, जो काट जिसमें होता है काट का चुल्ली। तो मैंने तब कहा था हाँ ज़रूर करेंगे, तो अभी लोगों ने खुश है कि उधर का काम हो गया। ऐसे हम कलकत्ता में पहले हम जब पावर में आए थे ओनली 2 इलेक्ट्रिक चुल्ली था, लेकिन अभी इधर में जो 39 का माफिक हो गया, और भी दोनों का आज हुआ। इसका बाद हम बर्निंग जो गांव में मैंने देखता था जब जाते थे रास्ता में कि आधा बॉडी जला के चला गया, कोई सेशन वगैरह कुछ नहीं है, एक जगह को आइडेंटिफाई करके करते थे। तो मैंने इसी के लिए 118 करोड़ रुपया देके 750 हम बनाया, गांव में भी हम सेशन बनाया, और इसमें गांव का ही 700 है, और सारे म्यूनिसिपैलिटी में भी बनाया इलेक्ट्रिक चुल्ली, बेरियल ग्राउंड में भी बनाया, बेरियल ग्राउंड हो। और हमारा पहले मैं क्या देखा, ये मेरा कोई एक्सपीरियंस है, जब नानूर में 11 आदमी को डेथ हुआ था, मर्डर हुआ था, मैंने तब रेल मिनिस्टर थे, तो मैं दिल्ली में थे, तो मेरे को पूछा गया आप कैसे नानूर में अभी जा सकते हैं। मैं बोला क्यों नहीं, हम दुर्गापुर में राजधानी का स्टेशन दे देता है, उधर में हम उतारेंगे, उधर से बोलपुर जाएंगे, बोलपुर का पास नानूर है, तब से दुर्गापुर में राजधानी का स्टॉपेज हुआ। तो जब नानूर में मैं गया, मैंने सुना उसका पास एक सादा सफ़ेद कपड़ा भी नहीं है, सब हिंदू था लेकिन एक सफ़ेद कपड़ा भी नहीं है जो उसको ध्यान पे उसको गांव में चढ़ा दे। तब से मैंने सोचा अगर क्रिमेशन का टाइम में, समाधि का टाइम में अगर कोई गरीब है तो अगर गवर्नमेंट को मांगे तो हमारा एक स्कीम है समूहबद्ध स्कीम, हम 2000 रुपया करके उसको देते हैं, जैसे वो शेष काम जो लास्ट काम वो अच्छा से सम्मान से कर पाते हैं ड्यूरिंग द क्रिमेशन टाइम। ऐसे बहुत सारे हमारा 94 स्कीम्स है, लेकिन ये भी हम लोगों ने किया है। जैसे गरीब लोगों को, गरीब महिला को जब शादी नहीं होता है 25,000 रुपया हम देते हैं, रूपोश्री, लक्ष्मी भांडार जहाँ हमारा चलती है, कन्याश्री चलते हैं हमारा। इधर में आप देखिए ना, कालीघाट में आपको स्काई वॉक में विजिट करना जरूरी है और नीचा से चला जाना नहीं। हमने जो स्काई वॉक 300 करोड़ रुपया देके बनाया स्टेट गवर्नमेंट से, आपको वो देखना चाहिए। और नकुलेश्वर भैरव का मंदिर है, उसको भी जो मांगा मैंने कर दिया, तारापीठ भी कर दिया। आप देखो हम लोकनाथ ठाकुर का कोचुआ चाकला वो भी कर दिया। दक्षिणेश्वर मंदिर का लाइट एंड साउंड प्रोग्राम डेवलपमेंट, उसका जो स्काई वॉक वो भी बना दिया। जलपाईगुड़ी में जो जलपे शिव मंदिर है उसका भी स्काई वॉक बना दिया। ऐसे हमारा सतीपीठ है बंगाल में, जैसे फुल्लोरा है, कालीघाट है, आपका कंकाली ताला है, नौलाटेश्वरी है, ये सब हमने कर दिया। तारकेश्वर भी डेवलपमेंट बोर्ड कर दिया। जैसे हमारा फुलपुरा शरीफ भी डेवलपमेंट बोर्ड हुआ, पाथर चापड़ी भी हुआ। ऐसे हम दुर्गा आंगन भी आपको पता है वो काम चल रहा है। ऐसे हम महाकाल शिव मंदिर बना रहा है नॉर्थ बंगाल में, जिसमें ट्रस्ट बना दिया उसके लिए। तो उसमें भी हम चाहते हैं कि शिव का जो रूप होता है 12 ওটা কি যেন করছি আমরা शिवलिंग, हाँ, एक काल भैरव का होता है और एक शिव का होता है।
24 शिवलिंग उधर में रहेगा। और मेन मंदिर में जो महादेव होगा वो सबसे ऊंचा, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसको हम सिलीगुड़ी में हम शिलान्यास किया है, 2 इयर्स लगेगा करने से। दुर्गांगन को भी किया है। जगन्नाथ धाम तो आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा तो आपको जरूर जाना है। ऐसे हम कुछ बिहार में मदन मोहन मंदिर, चाहे शिव जग मंदिर, चाहे हमारा बानेश्वर मंदिर, चाहे सबको हम मदद करते हैं। तो इसी के लिए ऐसा जो कोई जगह छोड़ा नहीं गया। ऐसे गुरुद्वारा के लिए भी वो गेट मांगा, मैंने कर दिया। कोई मस्जिद का गेट मांगा, उसको भी मैंने कर दिया। महावीर जैन टेम्पल से जब मेरे को कोई रिक्वेस्ट आता है हम कर देते हैं। स्वामी विवेकानंद घर का वो जो बाड़ी था, घर था, वो तो प्रोमोटर ने कैप्चर कर लेते थे। हमने कलकत्ता कॉरपोरेशन से नेक्स्ट डे में उसको ले लिया रुपया से और रामकृष्ण मिशन को दे दिया। ऐसे सिस्टर निवेदिता को जो देहांत हुआ था दार्जिलिंग में, हम उसको बिल्डिंग, एक उल्टा बिल्डिंग 3 तला हमारा यूथ हॉस्टल था, उसको देके एक्सचेंज करके वो बिल्डिंग हम रामकृष्ण मिशन को दे दिया। बेलूर का डेवलपमेंट, चाहे दक्षिणेश्वर का जितना डेवलपमेंट, वो हमने कर दिया। हमने मतलब आप लोगों ने किया है कि आप लोगों ने करने का मौका दिया। इसी के लिए क्रेडिट मस्ट गो टू यू, नॉट टू मी, आई एम नोबडी। जैसे आप देखा, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हुआ, राजाराट न्यू टाउन हुआ, जैसे हमारा इको पार्क हुआ, हमारा वॉक्स म्यूजियम हुआ, और सारी चीज़ होने जा रहा है। 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर होने जा रहा है। ये आप लोगों को ही करना है। इंतज़ार कीजिए 4-5 दिन। बाद बाकी इधर में पहले क्या था, अभी कितना यूनिवर्सिटी बन गया, कितना प्राइवेट भी मेडिकल कॉलेज बन गया। पहले बंद था, 43 मल्टी सुपर हॉस्पिटल बन गया। हमारा कितना अभी स्कूल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है। जो कहता है बंगाल में इंडस्ट्री चला जा रहा है, अरे वो थोड़ा है ना, जो चिट फंड होता है, आप जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज करते हैं वो रजिस्टर करके रखता है, लेकिन उसको कंपनी नहीं है, वो बेनामी नाम से रजिस्टर करते हैं। उसका साथ कंपनी का कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो बिजनेस करता है कोई नहीं गया और जाएगा भी नहीं। क्यों जाएगा? पहले मेरे को पता नहीं था। अभी जब मैं क्या कार से जाता है, आप भी जाके देखो, अगर हावड़ा से आप दुर्गापुर तक जाओ, कोई जगह ही नहीं मिलेगा, सब इंडस्ट्री हो गया। दीदी, मेरा भी इंडस्ट्री है और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स का इंडस्ट्री है, लेकिन हम लोग आपको धन्यवाद देंगे कि आपके आने के बाद एक दिन किसी इंडस्ट्री में स्ट्राइक नहीं हुआ। वो जो कल्चर था स्ट्राइक होने का, वो टोटल बंद हो गया। तो ये जो है बहुत बड़ा उपलब्धि है और हम लोग आपको इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद देते हैं। हम स्ट्राइक का खिलाफ है, हम स्ट्राइक करने नहीं देंगे, ये हमारा प्रतिश्रुति है। और इसी के लिए पहले 75 lakhs mandates were lost, now not a single. Credit must go to you also. You also help us a lot. कितना फ्लाईओवर हुआ, कितना ब्रिज हुआ, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। आप देखो ना, पुरुलिया में 72,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हो रहा है, आप लोगों ने ही किया है। स्टील इंडस्ट्री, चाहे स्टील इंडस्ट्री, चाहे ऑयल इंडस्ट्री, चाहे वागन इंडस्ट्री, चाहे कोच इंडस्ट्री, चाहे आपको शिप बिल्डर्स इंडस्ट्री, चाहे आईटी इंडस्ट्री, चाहे सीमेंट इंडस्ट्री, चाहे क्लस्टर, चाहे स्किल, हमारा स्किल बहुत बढ़िया है। नया सिलिकॉन वैली भी हमने किया है। हमारा स्किल में 40 lakhs लोगों को हम ट्रेनिंग दिया, उसमें 10 लाख का एम्प्लॉयमेंट भी हो गया। हमारा 40% अनएम्प्लॉयमेंट कमती हो गया, हमारा पॉवर्टी भी 40% कमती हो गया। हम चाहते हैं हमारा जो बाहर में जो मजदूर काम करता है, इधर में बाहर का 1.5 करोड़ मजदूर काम करता है, हमको भी डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन हमारा मजदूर बंगाल को जो आउट स्टेट में काम करता है उसको बहुत अत्याचार होता है। तो हमने बोला जिसको वापस आना है आप आ जाओ, हम मदद करेंगे, इधर में कुछ करने का मौका देगा। हमारा तो बहुत सारे इंडस्ट्री हो रहा है, हाउसिंग हो रहा है, बहुत सारे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी के लिए हम 10,000 लोगों को जूट इंडस्ट्री में उसको लिए ट्रेनिंग देके नौकरी भी दे रहा है।
ऐसे स्किल इंडस्ट्री जो स्किल ट्रेनिंग लेता है, आपको जब स्किल का ज़रूरत होगा ना, आप हमारा उत्सारी कह के एक वेबसाइट है, आप उधर में जाओगे तो आपका जितना स्किल ट्रेनिंग मिलना चाहिए, हर बातों पे, हर फैक्ट्री में, हर टेक्निकल हैंड्स आपको चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई आपको दिक्कत की प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी आपका चीफ सेक्रेटरी है, हमारा WBIDC सेक्रेटरी है, हमारा NKDA दिस हिटको में द्विवेदी भी है, आप हम लोगों के पास भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम तो कभी कभी इंडस्ट्री मीट करते हैं, सबमिट करते हैं, तब तो आप लोगों के साथ भेंट होता ही है। सबसे बड़ा बात है, देखिए, जिंदगी अगर शांति से रहे, मन में अगर शांति रहे, दिमाग अगर अच्छा रहे, परिवार अगर अच्छा रहे, अच्छा से शांति से काम लेना है, अच्छा से बिजनेस बना के आगे बढ़ाना है, न्यू जनरेशन को तैयार करना है, तो काम ये बनते हैं कि हम हर आदमी एक परिवार का तारा, कोई आदमी हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, कोई सिख हो सकता है, कोई ईसाई हो सकता है। हम क्या करेगा, हम तो किसी को नहीं ले आया। आज़ादी का टाइम से ही जो हिंदू मुस्लिम करते हैं वो तो आज़ादी का टाइम से है। जब इंडिया यूनाइटेड था, इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ में था, जिसको मर्जी हुआ पाकिस्तान चला गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसको मर्जी हुआ बांग्लादेश में चला गया, और जिसको मर्जी हुआ इंडिया में रह गया। तो हम लोग तो वी आर वेरी मच इंडियन, जो आज़ादी का टाइम से इधर में रहते हैं, और हम लोग को पिताजी माताजी हम लोग तो इधर में ही जन्म लिया। लेकिन ऐसा बात है कि अगर हमारा 30% कोई कम्युनिटी का आदमी हो, हम झगड़ा करेगा तो वो रोज रोड अवरोध करेगा, वो आपको कंपनी बंद कर देगा, हमारा जीने हराम कर देगा। तो ऐसे 26% हमारा शेड्यूल कास्ट भी है, हमारा 6% ट्राइबल भी है। आप ट्राइबल का ऊपर देखो, एक भी चीज़ होता है ना तो रेल रोक करके बैठता है, वो नहीं उठता है। तो इसी के लिए हम तो नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं सब बराबर रहे, अपना अपना का माफिक, कोई किसी का बातों में इंटरफेयर नहीं करेगा। कोई दंगा लगाने चाहते हैं वोट के लिए, लेकिन हमको रहने पड़ता है 365 दिन। इसमें आप लोग शांति से रहेंगे, आपका परिवार अच्छा से रहेगा, आपका चिंता करने का जरूरत नहीं रहेगा। आपका छोटा छोटा बच्चा लोग घर का अच्छा स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा से जिंदगी कमाएंगे तो जिंदगी निभाएंगे। आपका बिजनेस जो भी हो, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई मिडिल हो सकता है, आप शांति से काम लो। शांति बराबर रक्षा करना ये हमारा काम है। And I can assure you that Bengal is for all. This is your homeland. This is your motherland. And Bengal is famous internationally and nationally. And it is the gateway of Eastern region, Eastern India region, and also Southeast Asia. Now the destination is Bengal for industry destination. हम 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर कर रहे हैं, आप लोगों को ही भाग लेना पड़ेगा, आप तैयार करो, हम प्लानिंग करके देंगे। ये जो सब टेम्पल बन रहा है, आप लोग अगर मदद करने चाहता है, यू कैन कॉन्टैक्ट दिस ट्रस्ट, एवरीवेयर देयर इज ए ट्रस्ट। हम तो काफ़ी दिन पहले आप लोगों को मदद लेके एक बगलामुखी माँ का मंदिर भी बना दिया, पहले नहीं था इधर में, हर लोगों ने ढूंढते थे। मैं भी पहले लेक कालीबाड़ी में 3 दिया था, लेकिन मेरे को लगा कि हर रोज पूजा होना चाहिए, तो इसी के लिए मैं एक ट्रस्ट बना के बॉबी को मैं थैंक्स करने चाहूँगी, और ट्रस्ट को जो आप लोगों का मदद से वो पूजा चालू हो गया। सुबह में 9 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है, और शाम को 4 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। एवरीडे पूजा होता है, 2 दफ़े, सुबह में, शाम को, और किसी को पूजा कर रहे हैं। हम बहुत सारे मंदिर देखा, लेकिन मातृ रूप इतना अच्छा मैंने देखा नहीं, इतना बढ़िया है। जगह छोटा है, जगह इतना नहीं मिला काचा काची में, लेकिन बहुत बढ़िया हुआ। इसके लिए आप लोग को थैंक्स ए लॉट, और आप लोग को जाना भी है, कभी देखना भी है।
लेकिन काली मंदिर का स्काई वॉक हम क्यों जाने बोलता है, उसमें एक मुराल बनाया, वो आपको दिखना चाहिए कैसे काली मंदिर का जन्म हुआ, उसमें पूरा एग्जिबिट किया है। इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, इसी के लिए जो भी है हमने जितना संभव कर दिया। आप देखा, आपको वॉक्स म्यूजियम जैसा हुआ, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हुआ, धन आपको उधर में क्या नहीं हुआ, उत्तीर्ण, धन संपन्न, सुसंपन्न, सौजन्य, शिल्पान्न, अलीपुर म्यूजियम। इधर में अगर देखो तो इधर में भी गुरुद्वारा का गेट, गुजराती का भी लिए भी वो मांगा था, उसको भी हम कर दिया। भवानीपुर एजुकेशन सोसाइटी को हम यूनिवर्सिटी बना दिया। खत्तिय समाज भी कुछ बुरा था, उसको लिए भी किया, और जो बाकी है करेंगे भी। हॉस्पिटल हुआ, अब देखो पीजी हॉस्पिटल पहले एक था, अभी देखो उसका साथ हम पुलिस हॉस्पिटल जुड़ा दिया, शंभुनाथ पंडित हॉस्पिटल जुड़ दिया, और हम कैंसर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं, और इकबालपुर में भी मेटर्निटी हॉस्पिटल बना दिया, बांगूर न्यूरोलॉजी भी उसके साथ जोड़ दिया। और हम बॉबी को कहेंगे वो राज्यसभा एमपी का जो रुपया है 20 लाख रुपया सोमनाथ पंडित को वो दे देना, वो थोड़ा काला वगैरह वगैरह ठीक से करने के लिए, बिकॉज इकबालपुर में भी हम 1 करोड़ रुपया दे दिया राज्यसभा का लैंड से। अगर आप लोगों को भी एरिया में कोई डेवलपमेंट का जरूरत है तो मेरे को बताइए, मैं कर देंगी। दीदी आपको कोई कम्युनिटी हॉल चाहिए, आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप बता दो, मैं कर देंगी। दीदी आपने सब कुछ दिया, जैन समाज को भी दिया। अभी जैन समाज का आपने महावीर चौक में एक महावीर का निर्माण का एक चौक बना रहे हैं, आपको उसको अपनी करना। आपने सब कास्ट को दिया, मुस्लिम हिंदू सब कास्ट आपके प्रति आभारी है। इसलिए हम चाहते हैं आप अगले 5 साल फिर आइए, हम लोग का सेवा करिए। आप हम लोग का सेवा करेंगे तो हम आपका सेवा कर सकेंगे। ये भगवान से, मैं पार्शनाथ भगवान से निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। नहीं, अगर आपका क्षेत्रों में कोई डेवलपमेंट का काम आपको अभी भी चाहिए तो आप कह सकते हैं, हम कर देंगे। हेलो दीदी, नमस्कार। मैं जैन कम्युनिटी श्वेतांबर स्थानकवासी संघ को रिप्रेजेंट करता हूं। तो हम लोग का यहाँ पे स्कूलें हैं, कॉलेज है, जैन हॉस्पिटल है। तो आपका स्वास्थ्य साथी स्कीम से लोगों को इतना बेनिफिट हो रहा है, जिसका मैं मतलब रोज़ का उदाहरण है। हम लोग के यहाँ पे एवरीडे 100 पेशेंट का डायलिसिस होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जो पेशेंट पहले मर जाते थे क्योंकि उन लोग को सप्ताह में 2 बार कराना होता था डायलिसिस, कराते पारतो ना, ওদের সপ্তাহে এখন 2 বার 3 বার করে বিনা কোনো কষ্টে ডায়ালিসিস হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের একটা আছে যে এখন 4 বছর ধরে স্বাস্থ্যসাথী স্কিমের কোনো প্রাইস রিভিশন হয়নি। ওটা একটু দেখবেন দিদি, কারণ অনেক হসপিটালরা তাহলে ম্যানিপুলেশন করতে চালু করে দিয়েছে। আমরা করি না, কিন্তু যেহেতু স্বাস্থ্যসাথী আসলে গরিবদের জন্য তো, হ্যাঁ, কমনারদের জন্য।